लॉकडाउन कोई पर्याय नहीं है इस बीमारी का। लॉकडाउन मजबूरी है सरकार की। लॉकडाउन लगाने की अवस्था इसलिए आती है कि इनकी गवर्नमेंट की अवस्था, इनके जो पर्याप्त संसाधन चरमरा जाते हैं और जा कर के उनको मालूम होता है कि अगर ये पेशेंट बढ़ जाएंगे तो हमारे यहाँ पे हाहाकार मच जाएगा। साल भर गवर्नमेंट ने क्या तैयारी करी? कोई तैयारी नहीं करी। इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, इनको मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारे यहाँ हेल्थ केयर को, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई। हेल्थ केयर की यह हालत कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि हेल्थ भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्मार्ट सिटीज़ बनने वाले थे, क्या उन स्मार्ट सिटीज़ में हेल्थ की कोई बात थी? कोई नहीं हुई। इस टाइम में कोई पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी चाहिए, आपसी एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और पॉलिटिशियंस बोलते हैं मास्क पहनो, अपने को बचाना है तो मास्क पहनो, तो वो खुद क्यों नहीं मास्क पहनते? राज्य सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणा कुणाही हा राजनेत्याला काही लोकांचं घेणं देणं नाही. त्यांना स्वतःची पोळी शेकायची आहे. आज अशी आर्थिक परिस्थिती आहे लोकांची, लोकांना खायला नाही आहे. चांगले चांगले बिझनेसवाले लोक आहे ते रस्त्यावर आलेले आहे. बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन की मुहिम आज से शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से जो भीड़ है वो हर दिन की तरह लगभग नज़र आ रही है। सरकार के इस फैसले से कई व्यापारी और कोई उद्योजक जो है वो नाखुश नज़र आए। हमारे साथ कुछ इस विषय पर बात करने के लिए आम पार्टी के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार से जो लॉकडाउन लगा है क्या वो कहाँ तक कामयाब हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह के कई लॉकडाउन लगे पर वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए किरकिरी बन गए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लॉकडाउन कोई पर्याय नहीं है इस बीमारी का। लॉकडाउन मजबूरी है सरकार की। लॉकडाउन लगाने की अवस्था इसलिए आती है कि इनकी गवर्नमेंट की अवस्था, इनके जो पर्याप्त संसाधन चरमरा जाते हैं और जा कर के इनको मालूम होता है कि अगर ये पेशेंट बढ़ जाएंगे तो हमारे यहाँ पे हाहाकार मच जाएगा, मृत्यु दर बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए गवर्नमेंट ये लॉकडाउन लगाती है। जबकि कोरोना ने इनको 4-6 महीने का ऐसा पीरियड दिया, लीन पीरियड दिया, जब केसेस बहुत कम आ रहे थे। उस दौरान ना इन्होंने कोई व्यवस्था करके रखे, ना इन्होंने दवाई की व्यवस्था करके रखे, ना इन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रखे, ना इनके पास जितने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर में कहीं कोविड केयर सेंटर, स्टेप डाउन सेंटर तो बन सकते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगाया जा सकता, आईसीयू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो पेशेंट हॉस्पिटल से ठीक होते हैं उनका बेड खाली करके वहाँ पर स्टेप डाउन हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। इसकी कोई तैयारी नहीं दिखती है। हम चाइना से कुछ नहीं सीख रहे। चाइना ने बहुत 10 दिन के अंदर में 40-40 हज़ार बेड का हॉस्पिटल खड़ा किया था। हम 4,000 बेड का तो खड़ा कर सकते हैं, 2,000 बेड का तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई स्टेप डाउन की तैयारी नहीं है, बीमारी को झेलने की तैयारी नहीं है। आखिरी में मजबूरी में सलाहकार लेकर के लोगों के ऊपर में लॉकडाउन ठोक दिया जाता है, उनकी आजीविका बंद कर दी जाती है। लेकिन आप लॉकडाउन का असर देखिए, ट्रैफिक चल रहा है, लोगों को काम पे जाना है वो बाहर जा रहे हैं, और जिनको अपने काम पे जाने के लिए मजबूरी है, जो रोज हाथ कमाई खाता है, करता है, उसको तो अपने काम पे जाना ही है, करना ही है। फिर ये लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? लॉकडाउन का मतलब एक ही हुआ कि गवर्नमेंट की नाकामी। और जिस तरीके से मृत्यु संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से नागपुर में 200-250 केस पर आ गए थे, आज 7,200 केस तक चला गया है नागपुर। तो 7,200 केस इतना बढ़ने के बाद इनको मालूम था 15 अप्रैल तक पीक आने वाला है। ये 2-3 महीने से पहले से ही मालूम था, लेकिन इन्होंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी गई। हम ये गवर्नमेंट को निषेध करते हैं और गवर्नमेंट को आज भी ताकीद करते हैं कि यहाँ के MP, MLA, यहाँ के खासदार, यहाँ के मिनिस्टर ये पॉलिटिक्स बंद करें। ये एक साथ बैठ करके जो नागपुर की सुविधा के लिए किया जा सकता है वो किया जाए। एक तरफ इस देश के अंदर में कुंभ चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, एक तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन संक्रमण की तरफ कोई ख्याल नहीं है। चुनाव में हम कितनी सीटें जीतेंगे और कुंभ में, गंगा में डुबकी लगा करके हमारा सब संक्रमण खत्म हो जाता है, इस तरीके की बातें चल रही है, नॉन साइंटिफिक बातें चल रही है। यहाँ लोग मर रहे हैं। आप लखनऊ देख लीजिए, आप भोपाल देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, शमशान घाट में लाइन से शव जल रहे हैं। ये सीन देख करके भयावह सीन है। देश को बहुत जल्द ही इसको संभालना चाहिए और इसके लिए जो भी संसाधन लगते हैं देश ने अपने लगाना चाहिए और इस बीमारी को कंट्रोल में लाना चाहिए। ऐसी क्या लाचारी होगी कि पिछले साल भर से अगर देखा जाए तो राज्य सरकार और प्रशासन वेंटिलेटर, अस्पताल और इंजेक्शन पर काम नहीं कर पाई, बल्कि उसके ऊपर लोगों के ऊपर लॉकडाउन पे लॉकडाउन थोके जा रही। क्या ऐसी लाचारी होगी सरकार की? सरकार पैसे जमा करने के पीछे पड़ी है,
आप इलेक्ट्रिक का बिल भरिए, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं है। पीएम केयर्स में फंड बहुत चला गया, 50,000 वेंटिलेटर खरीदे गए, कहाँ है 50,000 वेंटिलेटर? क्यों नहीं देश में वितरण हो रहे? क्यों आदमी को भटकना पड़ रहा है? अभी हमारे भाई साहब खड़े, इनके जो ब्रदर है, इनको रामटेक में भर्ती है, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। ये अवस्था क्यों खड़ी हो गई? साल भर गवर्नमेंट ने क्या तैयारी करी? कोई तैयारी नहीं करी। इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, इनको मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देना है। हम तो जनता से भी अपील करना चाहते हैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि अब छोड़िए, काम की राजनीति पर बात करिए। जो देश की मूलभूत सुविधाएं अच्छी करेंगे उनकी बात करिए, ना कि ये हिंदू मुसलमान और भावनाएं भड़का करके जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स करने के बाद देश की अवस्था ऐसी होगी, शमशान घाट ज़्यादा जलेंगे और ये सब बातें ज़्यादा होंगी, ना कि कोई तरक्की होगी देश की। जैसा कि आपने कहा, अस्पतालों में जो स्थिति है काफ़ी भयावह हो गई है। लोग लगभग हर दिन प्रतिदिन 60 के ऊपर लोग मरीज मर रहे हैं, और उसके बावजूद दो राज्य सरकार के जो नेता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से एकदम परे हैं। सब ने मौन धारण कर रखा है, क्या कहेंगे? बहुत दुखदायी स्थिति है कि देश की जनता इनको वोट दे करके ऊपर भेजती है, जितवा के भेजती है, और ये उसके प्रति बिल्कुल मूक धारण समान खड़े हो जाते हैं। कोई क्रियाशील करते हुए दिखते नहीं है, निष्क्रिय हो जाते हैं और कुछ करते नहीं है। तुकाराम मुंडे जैसा ऑफिसर जो यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव था उस वक्त कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पर भी प्रॉब्लम निकलता था वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता था, तुरंत एक्शन लिया जाता था। रात को 12-12 बजे उन्होंने लोगों को क्वारंटाइन किया है। आज उसको ये सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सब ने मिलकर के यहाँ से भगाया। और उस भगाने का नतीजा आज ये है कि यहाँ पर इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं दिख रहा। और गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के लोगों के पास कुछ विचार ही नहीं है, उनके पास में कोई प्लानिंग ही नहीं है, उनके पास कोई सोच विचार नहीं है। प्लानिंग होती तो जगह पे दिखती। आज लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। लोगों को परेशानी का कोई एक भी प्रॉब्लम, ना कोई सूचना है, ना कोई अनाउंसमेंट है। ये वेबसाइट बना दिया, वो वेबसाइट बना दिया, इस पे नंबर डाल दिया, आप फ़ोन करिए ना उस नंबर पे, आपको जवाब मिलता है क्या? रेमडेसिविर के नाम से कितनी परेशान हुई जनता अभी पिछले हफ्ते में, आपको वहाँ से कोई जवाब मिलता है? बिल्कुल जवाब नहीं मिलता है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है और कुछ भी नहीं है। लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट देके जिताना चाहिए कि काम करने वालों को जिताना चाहिए। हम ऐसे निष्क्रिय लीडर्स का निषेध करते हैं। बात करें मैम कि अस्पतालों की लाचारी, मर्ज, मजबूरी ये सारी दिखाई दे रही है पीड़ित के यहाँ, संक्रमित लोगों के यहाँ। लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे। और एक सबसे बड़ा जो विषय है कि नागपुर की जो संख्या है लगभग 35 लाख जनसंख्या के ऊपर है, उसके बावजूद 5,000 और 10,000 इंजेक्शन केंद्रीय सरकार और राज्य के सरकार पाकर खुश हो रहे। क्या कहेंगे इस पे? जी, सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि 70 साल 75 साल आज़ादी को हो गए, हमारे यहाँ हेल्थ केयर को, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई। हेल्थ केयर की यह हालत कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि हेल्थ भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो पैसे वाले लोग हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करा लेंगे, पैसा देंगे और ठीक हो जाएंगे, या जो भी कुछ उनके साथ होगा। जो गरीब लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में चले जाएंगे, उनका कैसा भी इलाज होगा, ख़त्म होगा। सरकार को, कोई भी सरकार आई गई, किसी को इससे कोई मतलब नहीं कि लोगों को हेल्थ केयर जो वाकई केयर होती है उसकी कोई ज़रूरत पड़े, उसके बारे में किसी सरकारों ने नहीं सोचा। बस अपना चुनावी रैली, चुनाव हमको जीतने हैं, चुनाव, या जब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो ब्लेमिंग गेम शुरू हो गया। ब्लेम एक दूसरे को, बस पार्टीज ब्लेम करते रहे। सबसे बड़ी हमारे देश की दुर्दशा ही जो खराब हुई वो हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, ये कांग्रेस बीजेपी की सरकारों की वजह से। इन लोगों ने देश को, राज्यों को, शहरों को बर्बाद करके डाला। स्मार्ट सिटीज़ बनने वाले थे, क्या उन स्मार्ट सिटीज़ में हेल्थ की कोई बात हुई? कोई नहीं हुई। नागपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, या कोई भी हॉस्पिटल, मैं आपको बताती हूँ, कल 11 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया, उनके फादर सीरियस हो रहे थे, बहुत क्रिटिकल। शाम से वो ट्राई कर रहे थे, 11 बजे उन्होंने मुझे बोला कि मैडम एडमिट कराना है, कोई हॉस्पिटल चाहिए। 1:30 बजे तक हम सब लोग ट्राई करते रहे, कहीं कोई बेड अवेलेबल नहीं है। तो ये सिचुएशन, हाँ, 1 साल पहले जब मालूम था ये आने वाली है, क्या हम लोगों को तभी सचेत नहीं हो जाना चाहिए था? चाहे एनएमसी की, नागपुर की लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य की महाविकास आघाड़ी हो, चाहे हमारे केंद्र में बैठे हुई बीजेपी सरकार हो, नोबडी केयर्स। और जो पीएम केयर्स है, वो तो पीएम केयर फंड इज नॉट एट ऑल पीएम
केयर्स नो। कोई देश के बारे में किसी को कुछ नहीं पड़ा है कि ये जो ब्लैक में सब मार्केट चल रही है इंजेक्शंस के, वैक्सीनेशन का, ये सब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बात करें कोरोना संक्रमण की तो लगभग पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर लगभग महाराष्ट्र आ चुका है। ब्राज़ील के बाद अगर देखा जाए तो नीचे पायदान पे, और बहुत जल्द ब्राज़ील को वो क्रॉस भी कर लेंगे। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि राज्य सरकार की कहीं ना कहीं खानापूर्ति के कारण जो आज संक्रमित लोग हो पा रहे हैं, सरकार में जगह नहीं है, क्या ना कहीं राज्य सरकार की आपको खामी नज़र आती है? देखिए, राज्य सरकार की बिल्कुल खामी है, लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ मैं बोलूँगी अभी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई है पूरे देश में। अगर हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो हम महाराष्ट्र की क्यों, हम पूरे देश की बात करें ना, इंडिया की बात करें। इंडिया में सब नंबर 1 पे आ चुका है। तो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जी, उनको इमरजेंसी लगाना चाहिए। इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। मिलिट्री के हिसाब से मिलिट्री को सारे राज्यों में अपना देख लेना चाहिए कि किस तरह से हॉस्पिटल्स, किस तरह से मेडिकल केयर लोगों को मिले, उसी में आगे मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी इसमें स्टेप लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। सारे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में नंबर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और यूपी में आपने सुना होगा हालत ख़राब हो रही है। लखनऊ से भर भर के लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आज बहुत बढ़िया बेहतर सुविधाएं हैं। हाँ, इसमें मैं मानती हूँ इस टाइम में कोई पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी चाहिए, आपसी एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। अभी हमारा मेन मुद्दा है लोगों की जान बचाना और उन लोगों को प्रॉपर मेडिकेशन पहुंचना। बात आपने पॉलिटिक्स की है, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, पर कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल ही एक मंत्री का बयान आया है कि कहीं ना कहीं जो अस्पतालों में बेड की जो कमी हुई है वो राजनेताओं, खिलाड़ियों और बॉलीवुड सेलिब्रिटियों के कारण हो। कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, अभी क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लेमिंग गेम शुरू हो गया है, शुरू हो जाता है ऐसे टाइम में, सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अभी आपसी भाईचारा दिखाएं सब लोग, और ये ब्लेम करना ख़त्म करें। हाँ, लेकिन ये रैलीज और चुनाव भी इमीडिएटली रद्द होने चाहिए, ये सब ख़त्म हो। कुंभ का मेला लगा हुआ है, लाखों लाखों लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ये सब स्प्रेड करता है कोरोना। ये हम लोग कब समझेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। अगर बात करें राजनेताओं की तो एक तरफ बंगाल में लाखों लोग भीड़ एकत्रित कर बिना मास्क के वहाँ भाषण दे रहे हैं। अमित शाह हो गए, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बगैर मास्क के हैं। और नॉर्मल पीपल की अगर बात करूँ, अगर वो मास्क नहीं पहनते तो वहाँ पर उनके ऊपर 2000 और 500 रुपये की कर। ये कहाँ तक जायज़ मानती हैं आप? ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। देखिए, अगर मेरे ख्याल से जो लॉ है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो अगर जो जना बिना मास्क के रैली में जा रहा है उसके ऊपर भी उतना ही फाइन होना चाहिए जितना एक आम आदमी के ऊपर है। और अगर मुझे तो सबसे ज़्यादा लगता है कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं मास्क पहनो, अपने को बचाना है तो मास्क पहनो, तो वो खुद क्यों नहीं मास्क पहन रहे हैं? प्लीज़ पहनिए, लोगों को बचाइए, खुद बचिए। अभी देश को बहुत मेडिकल केयर की ज़रूरत है, उस पर ध्यान दीजिए। अभी देश को ऐसे सर्वे सर्वा की ज़रूरत है कि जो इनका कहना लोग माने। कहीं ना कहीं एक नॉर्वे के एक जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पूरे पब्लिक में एक मास्क नहीं पहना था तो उनके ऊपर करीब 1,75,000 रुपये का फ़ाइन लगा। और वहीं पुलिस का एक कहना था कि उनके ऊपर फ़ाइन लगाने का मतलब इसलिए था कि भी आप देश को आप रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो लोगों का क्या। पर कहीं ना कहीं अगर मैं अब बात करूँ नेताओं की, तो वो रैली में तो बगैर मास्क के होते हैं, और जब मन की बात करने आते हैं तो ज़रूर मास्क पहन लेते हैं और गमछा लगाते हैं। क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक बात है। हम पूरे वर्ल्ड में वही, हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे राजनेता ऐसे हैं, हमारे सर्वे सर्वा ऐसे हैं। तो ये हमारे लिए वाकई, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। अब एक अच्छी खासी नाराज़गी भी है कि बार बार 1 साल से लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, जिससे व्यापारी वर्ग अच्छा खासा परेशान है। जिम में कई बार तालाबंदी हो गई, आज तक जिम के जो है वो सब्जी बेचने पर आ गए हैं। छोटे छोटे जो व्यापारी है वो बैंकरप्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राज्य सरकारें या सरकारें उनको किसी प्रकार की कोई रियायत दे? सर, मेन म्हणजे प्रॉब्लेम कसा आहे, राज्य सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणा कुणाही, हा राजनेत्याला काही लोकांचं घेणं देणं नाही आहे. त्यांना स्वतःची पोळी शेकायची आहे
आज अशी आर्थिक परिस्थिती लोकांची का लोकांना खायला नाही आहे. चांगले चांगले बिझनेसवाले लोक आहे हे रस्त्यावर आलेले आहे. म्हणजे कोणी भाजीपाला विकत आहे तर सोना चांदीवाले लोक भाजीपाला विकतात अशी आज परिस्थिती आहे. कोणाचे स्पेअर पार्टची दुकान आहे ते रस्त्यावरती आहे. तर असा लोकांना जायचं कुठे, यांना कुठलं पॅकेज नाही आहे. हे जबाबदारी कोणाची आहे? सरकारची आहे. म्हणजे हा देशातला प्रत्येक नागरिक हा आपल्या देशाचा आहे आणि त्याची जबाबदारी प्रत्येक सरकारला आहे. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा राजनेता नको आहे, म्हणजे राजनीती नको आहे. तर प्रत्येकाने एकच ठरवलं पाहिजे का आज आमची गरज काय, का ही आज आमची जी औषधी आहे या जी आता आर्थिक बाजू आहे त्याला कसं आपल्याला बळकट करता येईल त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला पाहिजे. हे प्रामाणिक प्रयत्न करायला पाहिजे. म्हणजे पॉलिटिक्स करून चालणार नाही. ही गरज आहे आजची, का जेणेकरून लोक रस्त्यावर येणार नाही. तर लोक जाणार कुठे, कुठे जाऊन जाणार कुठे? त्यांची आर्थिक बाजू मजबूत नसली तर कुठे जाणार? चोऱ्या करतील, काय करतील, काही करू शकतात. तर हा असा मुद्दा आहे. बात करें मुंडे साहब की, तो मुंडे साहब ने एक लगभग 1000 बेड्स का उन्होंने प्रायोजन किया था और कहीं ना कहीं उस पर इम्प्लीमेंट हुआ भी था. पर उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं वो जंबो जो बेड है, वो जंबो जो अस्पताल है वो बंद कर दिया गया. क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उसे फिर से शुरू करना चाहिए? तर आजची काळाची गरज आहे का जिथे जिथे होईल जेवढं प्रयोजन करता येईल तुम्हाला, बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, का आता फार गरज झाली आहे. लोक म्हणजे शेवटच्या स्तनावर पोहोचल्या लोक का ज्यांना म्हणजे आता माझे एक कजिन आहे रामटेकला नोकरी करतो, त्याला व्हेंटिलेटर भेटत नाही आहे. तो म्हणजे फार सिरियस आहे. म्हणजे हे आमची स्वतःची परिस्थिती आहे. तर लोकांना सार्वजनिक लोक काय करतील? आज आपल्या एज्युकेटेड लोकांची अशी हालत आहे, हायर एज्युकेटेड लोक एज्युकेटेड, तर साधारण माणसं जातील कुठे? सरकारच्या हॉस्पिटल जा, तिथे व्यवस्था नाही आहे, तर करतील काय? म्हणजे खूप म्हणजे एकशे प्रश्न आहेत सध्याचा. नाही फक्त आपण पॉलिटिक्सवर चालणार नाही. सगळ्यांना एक होऊन या गोष्टीवरती विचारविंधन करायचं आहे ना, काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे का जेणेकरून लोकांना आर्थिक बाजू सुधारायला पाहिजे ना, या व्यवस्था भेटायला पाहिजे. बात करें विपक्ष के नेताओं की, तो हाथ धोकर वो सरकार के पीछे पड़ चुके हैं कि सरकार की ये खामी है, सरकार ये करे, सरकार वो करे, पर कहीं ना कहीं मिलजुल के काम नहीं किया जा रहा. तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीति चल रही है? असं हे तर राजनीती चालून आले, कारण की यांनी आपला मागचा फ्युचर मागे आपण काय केलं हे पाहायला पाहिजे. फक्त विरोध करायचा नाही करायचा आहे. का तुम्हाला विरोध करणं महत्त्वाचं नाही. आज आमच्या देशातल्या लोकांना वाचवायचं आहे. एक एक व्यक्ती आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. नाही प्रत्येक नागरिक, विरोधी असो सत्तामध्ये असो कोणी असो, प्रत्येकाचं हे वैयक्तिक हे आहे का आमचा प्रत्येक व्यक्ती हा वाचला पाहिजे. त्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणे, फक्त पॉलिटिक्स सोडून देणे याकरता. पॉलिटिक्स आम्हाला करायचं त्यानंतर हा काळ आमचा निघून गेल्यानंतर पॉलिटिक्स विरोध करून चालणार नाही. नाही का आपले एज्युकेटेड लोक आहे सगळे, असं काही नाही आहे. आपले विरोधी पक्ष एज्युकेटेड आहे, हायर एज्युकेटेड आहे. तर त्यांनी या व्यवस्था अशी करू नये. काय सरकारने काय होतं आहे का हा त्यांचा वेगवेगळा भाग आहे. पण आज त्याची गरज नाही. आज आम्हाला गरज आहे लोकांच्या आरोग्याची. आज आरोग्य दुरुस्त झालं, लोकांना व्यवस्था भेटेल, सर्व एक लाईन चाकरी आल्यानंतर हे सर्व करता येईल आपल्याला. बात करें मैम अस्पतालों की, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन्स है, वेंटिलेटर्स है, ये अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल यदि है तो लगभग वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में मिल रहा है. जबकि मनपा की ओर से कहा गया है कि इसके ऊपर आप पैसा न दें. क्या लगता है कि जो सरकार मतलब अस्पतालों में जो इस प्रकार की लूट मची है वो कहाँ तक आप जायज़ मानती है? क्या सरकारों पर इनका अंकुश नहीं है? ये देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जो लूट मची हुई है वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए. हमने आम आदमी पार्टी ने बार बार ये आवाज़ भी उठाई है. और जैसे आपने बताया कि मुंडे जी जो कोविड सेंटर्स बना के गए थे, आम आदमी पार्टी ने उसकी भी आवाज़ उठाई है कि वो कोविड सेंटर्स को भी वापस से रिवाइव करिए. अभी इनफैक्ट वो ख़त्म क्यों किए यही नहीं समझ आया. उनको वापस से रिवाइव करिए. लोगों की आज इतनी बुरी हालत है, उसमें एडमिट तो हो, लेकिन हाँ जो वेंटिलेटर्स वगैरह की कमी आई है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगेन मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि पीएम केयर फंड में जो इतना फंड आया है, इतना ज़्यादा फंड आया है जिसका हम हिसाब पूछ नहीं सकते, उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे देशवासियों को बचाएं, मौत के मुंह से बचाइए. और वेंटिलेटर्स जल्दी से जल्दी पीएम केयर फंड जो बनाई था कोविड के लिए, तो वो कोविड के उपचार के लिए अब लोगों को वो मुहैया कराइए. अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर में यदि देखा जाए तो राजनीति हो रही है कि गुजरात से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो नहीं आ पा रहे हैं. ठीक है, वो राज्य सरकार महाराष्ट्र को वो नहीं दे पा रहे. राज ठाकरे ने भी हाल ही में अभी प्रधानमंत्री को खत लिखा है और इस सब विषय पर चर्चा की है. क्या आपको लगता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ मतभेद या भेदभाव कर रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है.
आप रेमडेसिविर इंजेक्शन का मुद्दा तो अभी खड़ा हो गया है, लेकिन इसके पहले वैक्सीनेशन का मुद्दा ही ले लीजिए ना। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन बनाया कोविशील्ड, वो पूना वालों तक तो नहीं बराबर मिल रहा है। वो अपने देश से ज़्यादा दूसरे देश में बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन अपने देश के अंदर में जितनी संख्या चाहिए वो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बाहर के देश में भेज रहे हैं। क्यों? मोदी जी को अपने नाम की पड़ी हुई है। देश के लोग मरे लेकिन बाहर के लोग जिंदा रहे, ये तकलीफ हमारे को समझनी पड़ेगी। रेमडेसिविर के अंदर में भी जो डिमांड्स भेजी गई है भाई सीधा है, जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा संक्रमण है वहाँ पे आप ज़्यादा भेजिए, वहाँ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जहाँ पर 200 पेशेंट है और जहाँ पे 2000 पेशेंट है, इसको कोई बहुत दिमाग लगता है क्या समझने के लिए? सॉरी। पर ये पॉलिटिक्स है, ये घटिया पॉलिटिक्स है। ये कांग्रेस अपने टाइम में भी करती रही है, बीजेपी अपने टाइम में कर रही है। कांग्रेस के टाइम में भी जो लोग उनके अपोजिशन में रहते थे उनको मदद नहीं की जाती थी, बीजेपी के टाइम में भी जो लोग इनके अपोजिशन उनको मदद नहीं की जा रही। लेकिन इस पॉलिटिक्स की वजह से जनता सफर हो रही है, मर रही है, दर दर भटक रही है। एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं आप, आम आदमी पार्टी है आप, क्या चाहेंगे कि आने वाले समय में जो तीसरी वेव यदि नागपुर में आती है तो उसके लिए आप लोग क्या प्रयासरत है? आम आदमी के लिए आप लोग क्या क्या योजनाएं बना कर रखे जो सरकार के समक्ष आप लोग प्रस्तुत करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम ये बोलना चाह रहे हैं सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, कि अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो लॉकडाउन व्यापारियों के साथ मिलके उनको अपने साथ बिठाइए और प्लान करिए। बिना प्लानिंग के लॉकडाउन अगर कर देंगे सभी लोग नाराज़ होंगे, उन लोगों का भी धंधा है, पानी है। लेकिन अगर ये ज़रूरत है तो उन लोगों को साथ बिठा के उनके साथ मीटिंग करिए, व्यापारी संघ के साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि अब सचेत हो जाइए सारे पॉलिटिशियंस, प्लीज़ ये करप्शन वगैरह छोड़ के, सारी आपस में ब्लेमिंग गेम छोड़ के अब जनता के बारे में सोचिए। देश बचेगा, लोग यहाँ के बचेंगे तभी देश बच पाएगा। लोग ही नहीं बच पाएंगे, सब बीमार रहेंगे तो देश भी कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। आम जनता जो पार्टी है, आम आदमी जो पार्टी है, सदैव जो है वो आम आदमी के लिए हमेशा काम करते नज़र आई है। और कहीं ना कहीं उनका सरकारों से ये भी एक अनुरोध है कि जल्द से जल्द सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जितनी भी रियायतें, जितनी भी उपाय योजना हो सकती है उस पर अमल बजावनी करे। आरोप प्रत्यारोप के दौर से दूर होके, राजनीति न करके जनता के हित के बारे में फैसले ले, लॉकडाउन ले, व्यापारियों की मनोदशा समझ के व्यापारी को साथ में जोड़ के। कैमरामैन भूषण मुलुंडे के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी उजाला।